अगर आप किसी कमरे में जोर से चिल्लाएं और आपकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस न आए, तो समझ लीजिए वहां खामोशी नहीं, कुछ सुन रहा होता है। नॉर्थ कोलकाता की उस पुरानी हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां आवाज मर जाती है। ना तालियों की गूंज, ना कदमों की आहट, ना दरवाजे के बंद होने की खटखटाहट। बस एक भारी सी चुप्पी, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। अर्जुन ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो एक साउंड इंजीनियर था। पुरानी इमारतों में अकूस्टिक टेस्ट करना उसका काम था। जब उसे उस हवेली का काम मिला, तो उसने इसे बस एक और असाइनमेंट समझा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे अजीब लगा कि उसके जूतों की आवाज जमीन पर गिरते ही गायब हो गई। उसने ताली बजाई, आवाज बनी, लेकिन लौटी नहीं। दीवारें जैसे सब कुछ निगल रही थीं। अर्जुन ने रिकॉर्डर ऑन किया और सामान्य आवाज में कहा, हेलो। प्लेबैक में उसकी आवाज अधूरी थी। शब्द का आखिरी हिस्सा जैसे किसी ने बीच में ही काट दिया हो। वो आगे बढ़ा। हर कमरा एक जैसा था, बंद, भारी और बेआवाज। फिर उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की गति थी, लेकिन आवाज नहीं। एक कमरे में उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक पुराना अखबार मिला। तारीख साफ दिख रही थी, 1947। खबर में लिखा था कि इस हवेली के नीचे के तहखाने में 11 लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया था। पड़ोसियों ने कहा था कि उन्होंने चीखें सुनी थीं, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कोई आवाज नहीं सुनी गई। तभी अर्जुन का रिकॉर्डर अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। उसने कुछ कहा ही नहीं था, फिर भी वेव फॉर्म हिल रही थी। प्लेबैक दबाते ही जो आवाज आई वो उसकी नहीं थी। वो धीमी, टूटी हुई और भारी आवाज थी, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। अब हमारी बारी है। हवेली की दीवारें हल्के से कांपने लगीं। पहली बार अर्जुन ने एको सुना, लेकिन वो एको उसकी आवाज का नहीं था। उसने बाहर भागने की कोशिश की। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर भी वही खामोशी खड़ी थी। सुबह हवेली फिर से बंद मिली। अंदर कोई नहीं था, बस जमीन पर पड़ा एक रिकॉर्डर। उसमें 12 आवाजें थीं और रिकॉर्ड बटन दबाने वाला सिर्फ एक। अगर ये कहानी आपको अंदर तक अजीब लगे, तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।